नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन में हम हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं का एक बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे। आज हम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, नई पेंशन योजना एनपीएस और हाल ही में चर्चा में आई यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के बीच एक विस्तृत तुलना करेंगे। हमारा यह विश्लेषण एक ऐसे कर्मचारी पर आधारित है जिसने 1 जनवरी 2016 को नौकरी शुरू की है और उसकी कुल सेवा अवधि 25 वर्ष होगी। आज हम रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन, कॉर्पस और कुल लाभों को वास्तविक आंकड़ों के साथ समझेंगे। किसी भी सटीक विश्लेषण के लिए कुछ आधार तय करना जरूरी है। हमने इस कैलकुलेशन के लिए कुछ मुख्य मान्यताएं ली हैं। शुरुआती बेसिक पे हमने 47,600 रुपये मानी है। सेवा अवधि 25 वर्ष है। इसमें हर साल 3% का वार्षिक इंक्रीमेंट और 4% की महंगाई भत्ता डीए वृद्धि दर को शामिल किया गया है। इसके अलावा हमने हर 10वें साल आने वाले पे कमीशन को भी ध्यान में रखा है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 1.9 लिया गया है। आपको बता दें कि पे कमीशन लागू होने पर डीए 0% से दोबारा शुरू होता है। एनपीएस और यूपीएस के लिए हमने कॉर्पस की अनुमानित ग्रोथ रेट 8.5% सालाना मानी है। जैसा कि नियम है, इसमें 10% कर्मचारी का और 14% सरकार का अंशदान मिलाकर कुल 24% का योगदान होता है। वहीं ओपीएस के लिए हमने जीपीएफ को आधार माना है, जिसमें हर 10वें साल योगदान में 25% की वृद्धि ली गई है। अब चलिए देखते हैं कि 25 साल की लंबी सेवा के बाद रिटायरमेंट के दिन आंकड़े क्या कहते हैं। 25 वर्षों के बाद कर्मचारी का अंतिम बेसिक पे 3,29,256 रुपये प्रति माह तक पहुंच जाएगा। उस समय अनुमानित अंतिम डीए 16% होगा, यानी रिटायरमेंट के समय महीने की अंतिम सैलरी लगभग 3,81,936 रुपये होगी। और अगर हम लगातार 25 सालों तक एनपीएस या यूपीएस में मासिक अंशदान और उसकी कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि को जोड़े तो रिटायरमेंट के समय कुल कॉर्पस लगभग 2.56 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा फंड बन जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारियों की पसंदीदा पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की। इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को अंतिम बेसिक पे का 50% और साथ में डीए जोड़कर मासिक पेंशन मिलती है, जो हमारे आंकड़ों के हिसाब से 1,90,968 रुपये प्रतिमाह बनेगी। इसके साथ 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी और करीब 2.03 करोड़ रुपये का जीपीएफ कॉर्पस मिलेगा, यानी रिटायरमेंट के वक्त कुल एकमुश्त लंप सम राशि 2.28 करोड़ रुपये होगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें सरकार की 100% गारंटी शामिल है। अब इसकी तुलना करते हैं नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से। यहां 25 साल बाद आपका कॉर्पस तो 2.56 करोड़ रुपए बन गया, लेकिन नियमों के अनुसार आप इसमें से केवल 60% हिस्सा यानी 1.53 करोड़ रुपए ही टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। बाकी बचे 40% हिस्से से आपको एन्युटी खरीदनी होगी, जिससे आपकी मासिक पेंशन बनेगी। मार्केट रेट के हिसाब से यह पेंशन मात्र 51,133 रुपये महीना बैठेगी। ग्रेच्युटी के 25 लाख रुपये जोड़कर यहां आपके हाथ में कुल एकमुश्त राशि 1.78 करोड़ रुपये आएगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां रिटर्न या पेंशन की कोई सरकारी गारंटी नहीं है। हाल ही में आई यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को समझते हैं। इसे आप ओपीएस और एनपीएस का एक मिला-जुला रूप कह सकते हैं। यहां भी आपका कॉर्पस 2.56 करोड़ रुपए का है और आप 60% 1.53 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन यूपीएस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपको ओपीएस के बराबर ही गारंटीड मासिक पेंशन देती है, यानी वही 1,90,968 रुपये महीना। इसके अलावा रिटायरमेंट पर लगभग 19.1 लाख रुपए का एक अतिरिक्त लंप सम बोनस भी मिलेगा।
25 लाख की ग्रेच्युटी मिलाकर कुल एकमुश्त राशि लगभग 1.97 करोड़ रुपए बनती है। इन तीनों योजनाओं को एक ही टेबल और चार्ट्स पर रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मासिक पेंशन के मामले में ओपीएस एंड यूपीएस दोनों 1.91 लाख रुपए महीने की शानदार गारंटीड पेंशन दे रहे हैं, जबकि एनपीएस मात्र 51,000 पर अटका हुआ है। एक मुश्त राशि लंपसम की बात करें तो ओपीएस में आपको सबसे ज्यादा 2.28 करोड़ मिलते हैं जीपीएफ के कारण, वहीं यूपीएस में 1.97 करोड़ और एनपीएस में सबसे कम 1.78 करोड़ मिलते हैं। ग्राफ्स को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि एनपीएस बाकी दोनों योजनाओं के मुकाबले बहुत पीछे छूट जाता है। तो हमारा अंतिम विश्लेषण क्या कहता है? पहला, एनपीएस पेंशन के मामले में बहुत पीछे है। 51,000 रुपए की पेंशन ओपीएस और यूपीएस की लगभग 1.91 लाख की पेंशन के सामने बहुत कम है। दूसरा, यूपीएस एनपीएस से स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर विकल्प है, क्योंकि समान कॉर्पस होने के बावजूद यह गारंटीड पेंशन और 19 लाख का अतिरिक्त बोनस देता है। तीसरा, ओपीएस और यूपीएस की मासिक पेंशन बिल्कुल बराबर है और अब रिटायरमेंट पर मिलने वाली कुल एकमुश्त राशि में भी केवल 31 लाख का ही अंतर रह गया है। हालांकि जीपीएफ के कारण ओपीएस अब भी आर्थिक रूप से थोड़ा आगे है। निष्कर्ष यही है कि सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी और मानसिक शांति के नजरिए से ओपीएस आज भी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। अंत में एक महत्वपूर्ण चेतावनी, ये पूरा प्रेजेंटेशन और इसके आंकड़े एक अनुमानित गणितीय मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल पर आधारित है। भविष्य में वास्तविक डीए, फिटमेंट फैक्टर या एन्युटी की दरें अलग हो सकती है। साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा जैसे नियम भी समय के साथ बदल सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई सुझाव या सवाल हैं तो उनका स्वागत है। सजेशंस आर वेलकम।